ॐ या मेधाम देवगणः पितरश्चुपासते तया मामद्य मेधियाग्ने मेधाविनं कुरु। भारत को समझो अभियान के इस पवित्र मंच पर उपस्थित आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र जी, हमारे भारत समझो अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय अनिल नरूला जी, मंच पर विराजमान श्रद्धेय ज्येष्ठ भ्राता जी देवेंद्र सिंह आर्य जी, श्री विजय सिंह जी, कैप्टन सुभाष जी, बहन जी दया आर्या जी, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक आदरणीय लखनलाल आर्य जी और संगठन के हमारे संरक्षक श्रद्धा में प्रेम सचदेवा जी, हमारे महामंत्री आदरणीय व्यास नंदन शास्त्री जी, सचिव माननीय आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, सभी सम्मानित साथियों, विषय को पूर्ण गंभीरता के साथ बांधते हुए और बहुत ही सधी हुई संतुलित भाषा में उसको ऊंचाई देने में जिस प्रकार का प्रदर्शन आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र जी ने किया, उससे हम सभी अभिभूत हुए। उनका प्रयास और उनकी वक्तृत्व शैली दोनों ही गजब की हैं। विषय पर पूर्ण कमांड रखते हुए उन्होंने अपनी बात को प्रस्तुति दी, इसलिए पूरे मंच की ओर से हम उनका हृदय से आभार करते हैं, व्यक्त करते हैं। उन्होंने पंडित लेखराम जी के जीवन के प्रत्येक पक्ष को छूने का प्रयास किया, एकांगी न छोड़ करके उसमें समग्रता का पुट उत्पन्न करने का बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास रहा। बात राष्ट्र जागरण की चल रही थी। राष्ट्र जागरण का जो प्रयास है उसको कांग्रेस ने अपना एकाधिकार बना कर किया। मैं राजनीतिक चर्चा के लिए कांग्रेस का नाम लेकर के नहीं आया, प्रसंग है और पंडित लेखराम जी से ही जोड़ करके विषय को रखने का प्रयास करूंगा। जिस समय पंडित लेखराम जी संसार से गए उस समय कांग्रेस की स्थापना को हुए 12 वर्ष हो चुके थे। मैं पूर्व में भी यह कहता रहा हूं कि कांग्रेस का जन्म आर्य समाज की विचारधारा पर अंकुश लगाने के लिए 1857 की क्रांति का फिर से बिगुल ना बजे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। पंडित लेखराम जी जैसे लोग वास्तविक अर्थों में राष्ट्र जागरण का कार्य कर रहे थे। कांग्रेस ने अपने राष्ट्र जागरण के कार्य में भारत की राष्ट्र की जो भावना है, जो अवधारणा है, उसको कुंठित किया, बाधित किया और दोगला बनाया।
जो कल तक हमारे शत्रु थे, जो कल तक हमारी संस्कृति को नोच रहे थे, दमन कर रहे थे, उसको विनाश कर रहे थे उसका, वो भी हमारे हैं और उनको भी अपना मान लो। और जो आज इस देश पर शासन कर रहे हैं यानी अंग्रेज, उनका शासन भी इस देश के लिए वरदान है। ये कैसा राष्ट्र जागरण था जी? इसे किसी भी दृष्टिकोण से राष्ट्र जागरण नहीं कह सकते। लेकिन हमारे रक्त साक्षी पंडित लेखराम जी जैसे लोग वास्तविक अर्थों और संदर्भों में राष्ट्र जागरण का कार्य कर रहे थे। वे इसकी चेतना को झंकृत और जागृत कर रहे थे। अलसाए हुए, पथभ्रष्ट हुए, ढोंग, पाखंड, प्रमाद आदि अवगुणों में फंसे राष्ट्र को वो गर्दन से पकड़ करके झंझोड़ रहे थे, झकझोर रहे थे। कह रहे थे कि तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, देख इसको। और उसको देखने के लिए उन्होंने अपने आप को, जैसे हम कल रामचंद्र जी के लिए कह रहे थे कि रामचंद्र जी ने अपने आप को भारतीय संस्कृति का विस्तार बना दिया, भारतीय संस्कृति की परिभाषा बना दिया, भारतीय संस्कृति की व्याख्या बना दिया। और जब व्यक्ति उस ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है कि वह राष्ट्र की संस्कृति की, राष्ट्र के मूल्यों की परिभाषा बन जाता है, व्याख्या बन जाता है, परिभाषा बन जाता है, विस्तार बन जाता है, तो वह स्थिति नर से नारायण की होती है। बहुत बड़ी ऊंची साधना का प्रतीक होती है वह साधना, वह ऊंचाई। और कितनी छोटी अवस्था, 1858 में पैदा हो रहे हैं और 1897 में जा रहे हैं। 40 वर्ष पूरे नहीं हो रहे इतनी अवस्था में। लेकिन यहाँ तो 32 वर्ष के शंकराचार्य जी भी हुए। तो कोई बड़ा ऐसा अजूबा नहीं हुआ, बल्कि ये हमारी तो साधना की कर्म भूमि है भारत भूमि। और उस पर इससे पहले भी अनेक ऐसे धर्म योद्धा हुए हैं जिन्होंने इस तरीके से संस्कृति जागरण का कार्य किया। तो उसी चीज को लेकर के और उसी ऊंचाई को लेकर के इन्होंने भारत की चेतना पर हाथ रख करके बोलना, लिखना, पढ़ना, तकरीर, और जो दूसरा शब्द आदरणीय कर रहे थे हमारे डॉक्टर रामचंद्र जी, तकरीर, हाँ जी, तहरीर और तकरीर, तहरीर और तकमीर, तकरीर, भाषण और लेखन की जो स्थिति है वो रुकनी नहीं चाहिए, उर्दू में उनको कहा गया। तो वह उनके अंतिम शब्द थे। तो उसके लिए उन्होंने कितनी बड़ी साधना की। मूल रूप में अरबी और फारसी या उर्दू विदेशी भाषाओं को जानते थे, हिंदी जानते नहीं थे। प्रारंभिक शिक्षा में यही चीजें सब मिलती थी। गीता को पढ़ना आरंभ किया तो गुरुमुखी में पढ़ना आरंभ किया, क्योंकि जिस क्षेत्र में जहां पर पैदा हुए थे वहां उसका प्रचलन था। उसी से धीरे धीरे आर्य समाज की ओर आकर्षित हुए। और जब उसकी ओर आकर्षित हुए, पंडित कन्हैयालाल जी के बारे में जो अभी हमारे रामचंद्र जी बता रहे थे, उनके साहित्य से आर्य समाज के बारे में जानकारी मिली। धीरे धीरे फिर ये मालूम हुआ कि एक ऐसा महापुरुष इस समय संसार में विचरण कर रहा है जो क्रांति का प्रतीक है और प्रत्येक क्षेत्र में जिसकी बहुत ऊंची पकड़ है, स्वामी दयानंद जी। उनसे मिलने का निर्णय लिया। पुलिस में सर्विस कर रहे थे, वहां से 1 महीने की छुट्टी ली और छुट्टी लेकर के 17 मई 1880 को स्वामी दयानंद जी के संसार से प्रस्थान करने के 3 वर्ष पहले
आप अजमेर पहुंच गए। स्वामी जी से 10 प्रश्नों को इन्होंने गंभीरता के साथ उठाया। चर्चा के पश्चात कुछ समय पश्चात 7 प्रश्नों के उत्तर फिर भूल गए। उस समय सेठ फतेहमल की वाटिका में स्वामी जी का वास था, प्रवास था। वहां पर लंबी चर्चाएं हुई। अब अब महर्षि दयानंद का ये तो वो पारसमणि थे जिसके संपर्क में आकर के लोहा सोना बन जाता था। अब ये क्रांतिकारी बन चुके थे। देश के लिए काम करने का संकल्प ले लिया था। उठ खड़े हुए। उठ खड़े होने के बाद में 1893 में जब इनकी शादी, इनका विवाह हुआ, तो अपनी धर्म पत्नी से भी कह दिया कि देश के लिए काम करना है। 1.5 वर्ष पश्चात पुत्र पैदा हुआ, नाम सुखदेव रखा। लेकिन कुछ काल उपरांत ही वह बच्चा इन दोनों के देश कार्यों में, धर्म के कार्यों में संलग्न रहने के कारण जीवित नहीं रह सका। फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब उन्हीं दिनों जो कादियानी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उन्होंने बुराहीन ए अहमदिया नाम की पुस्तक लिखी। बुराहीन ए अहमदिया। इसमें आर्य समाज पर बड़े आक्षेप किए गए थे। ऋषि दयानंद ने जिस क्रांतिकारी को निखार करके देश को दिया था, हीरा बना करके, वह हीरा जो भारत का आत्म साक्षात्कार करा रहा था, भारत को भारत का नक्शा दिखा रहा था, वास्तविकता दिखा रहा था, भारत की चेतना को झंकृत कर रहा था, वो रक्त साक्षी पंडित लेखराम ये कैसे सुन सकता था कि आर्य समाज की किसी पुस्तक में बुराई हो। तो उन्होंने उस अपने आर्य समाज पर लिखने वाले मिर्जा को जवाब देते हुए दूसरी पुस्तक लिखी, अपनी ओर से लिखी, और तकजीम बुराहीन, उसमें एक एक बात का उत्तर देते हुए पुस्तक लिखी। जिसने लिखी थी पुस्तक, वह मिर्जा दांतों तले उंगली दबा गया। ऐसी तर्क शक्ति थी, जैसा कि डॉक्टर रामचंद्र जी बोल रहे थे। कुरान पर ये अधिक जानते थे, इनका कमांड अधिक था बजाय उन लोगों की। एक एक शब्द की व्याख्या, एक एक शब्द का सारगर्भित अर्थ, ये इनकी विद्वता, विषय के प्रति गहन चिंतन, तार्किक शक्ति, बौद्धिक शक्ति का प्रतीक था, और उसी को उन्होंने इसमें प्रकट किया। मिर्जा ने फिर एक दूसरी पुस्तक लिखी और उसका नाम उसने रखा सुर्म ए चश्म आर्या। सुर्म ए चश्म आर्या। अगर डॉक्टर साहब लिख रहे हो तो सुरमा जो होता है, सुर्म ए चश्म आर्या। आर्या को जो उन्होंने अपने तरीके, आर्य जो हम लिखते हैं वो नहीं, आर्या सरिया जैसे लिखते हैं, उस तरीके से वो लिखा। तो सुर्म ए चश्म आर्या नाम की जो पुस्तक लिखी, लेखराम जी फिर खड़े हो गए। एक धुन लग गई थी। उनके साथी भी कहते थे, बहुत सारे लोग उनसे कहते थे, भाई इस तरीके से मत करिए, ये लोग मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं होगा, मैं तो प्राणों को हथेली पर लेकर चलता हूं, कह दिया करते थे। और यही बात उन्होंने उस समय करके दिखाई। उस पुस्तक का भी जवाब देते हुए फिर दूसरी पुस्तक लिखी, नुस्खे खब्त अहमदिया। नुस्खे, नुस्खा जो होता है, नुस्ख ए खब्त अहमदिया, ये पुस्तक उन्होंने लिखी। उसमें फिर उनका जवाब दिया। तो देखिए, जिससे कांग्रेस भाग रही थी,
कि यदि ये चांटा मारा अभी आपके देश के सर्वोच्च न्यायालय माननीय सचदेवा साहब ने मेरे लिए वो भेजा था, मैंने उस पर इस बार का संपादकीय लिखा कि हम अतीत में नहीं जा सकते। एक वकील साहिबान ने डाली कि हमारे देश के जो पुराने शहर हैं उनके नाम बदल दिए जाएं, जिनके नाम बीच में बदले गए हैं, मुस्लिम नाम दे दिए गए हैं, उनको हम बदलें। गुलामी के प्रतीक हैं, इसलिए बदल दिए जाने चाहिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो बातें बीत गई हैं, हम अतीत में जाकर के खड़े नहीं हो सकते, उसको छोड़िए। जो लोग अतीत में जो कुछ कर आए, ठीक है, ये एक अच्छा विचार है। हम उस न्यायालय के उस में समीक्षा में नहीं जा रहे हैं, निर्णय की समीक्षा में। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो लोग उस काम को उस समय कर रहे थे और करते-करते इस देश की संस्कृति का विनाश कर चुके थे या उस पर पानी फेर चुके थे या फेरने का गंभीर अपराध कर रहे थे, कांग्रेस उसके साथ समन्वय स्थापित कर रही थी। ठीक है, जितना नुकसान हो चुका होने होने दिया जाए, उसको स्वीकार कर लिया जाए, माना जा सकता था। लेकिन यहाँ से आगे भी छूट दे रही थी कि जितना नुकसान करते जा रहे हैं, उसे भी स्वीकार कर लो, उनका अधिकार है, वो बच्चे हैं, वो छोटे हैं, छोटे भाई को कुछ ज़्यादा शरारत करने का अधिकार होता, करने दीजिए। लेकिन आर्य समाज के ये लोग, पंडित जी लेखराम जी जैसे लोग, ये कह रहे थे कि हम कोई किसी तरीके का 3 मिनट ले लूँ लखन जी? लखन जी जी 3 मिनट ले लूँ? 5 मिनट 5 मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक। ये कह रहे थे कि आप इस तरीके का कोई कार्य नहीं कर सकेंगे, हमारी संस्कृति सर्वोपरि है, हमारा धर्म सर्वोपरि है, हमारी नैतिकता, हमारे धार्मिक मूल्य, हमारे राष्ट्रीय मूल्य, उनके अनुसार आपको चलना पड़ेगा और ये देश जब स्वतंत्र होगा, तो देखिए उससे भी ऊँची धारणा थी जिसको हम अक्सर कह दिया करते हैं। और आज क्योंकि एक आर्य पुत्र की, महर्षि के एक मानस पुत्र की पुण्यतिथि पर, बलिदान दिवस पर हम बोल रहे हैं, तो इनकी अवधारणा वो सीधे शब्दों में थी आर्य राष्ट्र बनाने की, आर्यावर्त बनाने की। हिंदू राष्ट्र से भी ऊंची अवधारणा थी। कोई किसी प्रकार का दोगलापन नहीं, कोई किसी प्रकार का पाखंड नहीं, शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक स्वरूप। जो कल हम चर्चा कर रहे थे, धर्म की व्यवस्था क्या है, मनु की धर्म की व्यवस्था क्या है और आज की राजनीति क्या है। यदि इन लोगों के सपनों का भारत बना होता, तो मनुस्मृति इस देश का संविधान होता या संविधान पर मनुस्मृति की पूर्ण छाया प्रतिछाया होती। और मैं यह भी कह सकता हूं कि उस समय राजनीति अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होती। जैसे आज हम देखते हैं किसी प्रदेश में दो दल जो आपस में गुत्थम गुत्था हुए थे, विरोध में लड़े थे, और बाद में वो सत्ता में सम्मिलित होकर के कहते हैं कि ये तो हमारे हक में जन समर्थन आया, सेकुलर पार्टीज के समर्थन में दिया है, इसलिए हम गठबंधन कर सकते हैं। चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं, उस समय लठबंधन था। बाद में देश को ठगबंधन बना करके दिखा करके गठबंधन दिखाया जाता है। तो ये अनैतिकता है राजनीति में, ये अधर्म है। और इस अधर्म को आर्य समाज या आर्य समाज के पंडित लेखराम जी जैसे अपने आर्य राष्ट्र में कदापि नहीं होने देते, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध माना जाता है। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ये धर्म के से दूर भागने की, पलायन करने की और धर्म का जनाजा निकालने की अवस्था है। तो पंडित लेखराम जी जैसे लोगों के उस चिंतन पर भी हमको विचार करना चाहिए। यदि वो लोग होते और उनके सपनों का भारत बनता, तो कौन सा भारत बनता। 90 बार इस देश में कांग्रेस ने धारा 356 का दुरुपयोग करते हुए सरकारें गिरा दी, चुनी हुई सरकारें गिराई, कभी नहीं गिराई जाती। कुल मिलाकर के बात यह है कहने की, मैं संक्षेप में अपने विषय पर उस पे आता हूँ। देखिए, कितने ही लोगों को जो उस समय मुसलमान बनने के लिए जा रहे थे, मुजफ्फरनगर के कितने ही जाट थे, रईस जादे,
जिनको रईस की उपाधि उस समय मिली हुई थी, घासीराम जी, जैसे लोगों को उन्होंने रोका, उधर मत जाइए, रुकिए, अपनी संस्कृति को सर्वोपरि मानिए, अपने धर्म को सर्वोपरि मानिए। और इसी प्रकार से सिंध में रईसों को उधर जाने से रोका। यदि ये हजारों की संख्या में उस समय लाखों लोगों पर अपना प्रभाव दिखा करके उनको अपने धर्म के साथ जोड़े रखने में सफल हुए, वैदिक धर्मावलंबी बनाने में सफल हुए, तो आज कल्पना कीजिए कि उन लाखों की संख्या इस देश में कितनी होती, तो कितने विधर्मियों को अपने बौद्धिक बल से और बाहुबल से भी, तर्क बल से भी इन्होंने रोकने में सफलता प्राप्त। तो माँ भारती की अनुपम सेवा इन्होंने की थी। उस समय पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा से इनको 25 रुपए प्रति माह मिला करता था, बाद में उसको 30 रुपए किया गया। और इस तरीके से इन्होंने अपने आप को देश सेवा के लिए मात्र 30 रुपए में देश के लिए समर्पित कर दिया। वो भी आने जाने का जो व्यय होता था मात्र उसके लिए लेते थे। अर्थशुचिता के प्रति सचमुच उसी प्रकार से ये समर्पित थे, जो भी आदरणीय पूर्व वक्ता बोल रहे थे डॉक्टर साहब। तो मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र लिखा, उसमें भी अपनी पूर्ण प्रतिभा का प्रदर्शन। देश के प्रत्येक अंचल में जाकर के जिन लोगों ने महर्षि दयानंद को देखा था, जिन लोगों ने उनकी स्पीचें सुनी थी, जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई संग्रह उनके बारे में था, कोई ऐसी सामग्री थी जो उपयोगी हो सकती थी, उस सबको उसमें डालने का इन्होंने प्रामाणिक प्रयास किया। यदि उस कार्य को भी ये नहीं कर पाते तो हमारे पास भी कोई इतना बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ नहीं होता जिससे हम महर्षि दयानंद जी के बारे में प्रामाणिक जानकारी ले पाते। हम सब आर्यों पर पंडित लेखराम जी का यह भी बहुत भारी ऋण था। उनका हत्यारा, जिसके लिए कोई शब्द नहीं हो सकते, लेकिन अपनी वाणी को ही दूषित करना होगा गलत शब्दों का प्रयोग करके भी। वह राक्षस रूप में आया, भेड़िया रूप में आया, और इनसे उन्होंने कहा कि मैं आपके पास रह करके कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूँ, धर्मांतरित होकर के हिंदू वैदिक धर्म में आना चाहता हूँ। इस प्रकार का नाटक ढोंग करके उसने फरवरी के महीने में इनके पास आकर के रहना आरंभ किया। बहुत से जागरूक लोगों ने कहा कि आप इस पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन उसके उपरांत भी इन्होंने उस पर विश्वास किया। एक दिन उसने, जो आज के दिन की घटना थी, लगभग उसी समय की घटना थी, इनका जन्मदिन है आज। महर्षि दयानंद जी के जीवन चरित्र को पूरा करके जिस दिन वो पूर्ण विराम करके ऊपर उठे थे, थोड़ा सा आराम कर रहे थे, प्रभु की लीला देखिए। महर्षि दयानंद जी के जीवन चरित्र को पूरा किया और उसी समय उन्होंने उसको, उस राक्षस ने स्वामी जी पंडित लेखराम जी के पेट में छुरा घोंप दिया। कई वार किए थे, घंटों तक रक्त बहता रहा। डॉक्टर पेरी ने उनका भरपूर प्रयास किया कि इलाज हो जाए, रक्त रुक जाए, लेकिन रक्त रुका नहीं। रात्रि 2 बजे जाकर के उनका शरीरांत हो गया। विश्वानी देव मंत्र का निरंतर जप करते रहे और अंत में फिर उन्होंने तहरीर और तकमीर की बात कही, लेख रुके नहीं, ऐसा प्रयास किया जाए। तकरीर और तहरीर दोनों के बारे में अंतिम संदेश देकर के संसार से चले गए। विषय अधिक ना हो जाए, मैं समय फिर भी ले गया ज्यादा, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत आभार
डॉक्टर राकेश कुमार जी का, हमारे रामचंद्र जी का, और मैं निवेदन करने लगा हूँ सम्मानित देवेंद्र भैया जी से केवल 2 मिनट। सभी को सादर नमस्कार।